तो शनि बुध और केतु कंजक्शन पर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके सप्तम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। सप्तम भाव में अगर ऐसा कंजक्शन है तो आपके जीवन साथी के साथ जो आपका रिलेशन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा असुरक्षा की भावना आपके मन में पैदा हो सकती है। वैचारिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव या मतभेद भी पैदा हो सकता है। यहाँ पे केतु आपको हर मामले में डिटेच करने की कोशिश करता है, तो आप इमोशनली या फिजिकली अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते। दूसरी तरफ शनि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में भी रखता है, तो जीवन साथी हो सकता है आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में रखने वाला है या वो फिजिकली या इमोशनली आप में रुचि नहीं ले रहा। निश्चित तौर पे आपका मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो सकता है और मैरिज को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी भी आपकी लाइफ में रहेगी। ऐसा कंजक्शन है तो जो जीवन साथी आएगा वो गूढ़ विद्याओं में रुचि लेने वाला हो सकता है, अध्यात्म में उसकी रुचि काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, साथ ही साथ उसमें अपनी खुद की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। वो काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है, वो कोई रिसर्च बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई अन्वेषण बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में आपका जीवन साथी भी स्वयं को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकता है और वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हो। अब यहाँ आपके लगन में क्योंकि राहु स्थित है, लगन में राहु स्थित होने से आपकी अपेक्षा वैसे भी अपने जीवन साथी से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना होगा कि जिस पर्सन के भी साथ आप मैरिज करने जा रहे हैं वो पर्सन आपके साथ स्ट्रांगली उतना ज़्यादा अटैच नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। ऐसी कंडीशन में हालांकि सप्तमेश का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सप्तमेश कौन है, आपके चार्ट में वो कैसे स्थिति में है। बट निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए कि जब भी आप मैरिज करेंगे किसी से भी, तो मैरिज करने से पहले ही आपको इन सब पर ध्यान देना होगा। एक्चुअल में यहाँ बुध और केतु मिलकर जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो आपका जीवन साथी भले ही कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, कितना भी ज़्यादा बुद्धिमान हो, कितना ही ज़्यादा तर्क शक्ति वाला हो, लेकिन वो आपके लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाता या वो चाहकर भी आपकी हेल्प उतनी ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि वो इमोशनली या मेंटली आपके साथ बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं बिठा पाता है। ऐसी कंडीशन में अब कौन कौन से अन्य ग्रहों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है या कौन कौन से अन्य ग्रहों का आपके सप्तम पर प्रभाव है, आपको उन ग्रहों को देखना होगा। इस प्रकार का जो जातक होगा पब्लिक डीलिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उसको, साथ साथ में उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसका जो मान सम्मान है, उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ऐसे में सप्तमेश एक ऐसा प्लैनेट बचा जो आपकी कुछ हद तक यहाँ मदद कर सकता है। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनका प्रभाव आपके सप्तम भाव पे, आपको उनको अवश्य देखना होगा। यहाँ पे राहु भी आपको कुछ हद तक मदद अवश्य कर सकता है, बट राहु सिर्फ इंडिविजुअली आपके लिए ही अच्छा साबित हो सकता है। वो आपको रिलेशनशिप से दूर रखने की कोशिश करेगा या तो आपको किसी अदर रिलेशनशिप में लेकर जा सकता है। ऐसा जो जीवन साथी आएगा वास्तव में वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवा सकते हैं। आपका जीवन साथी का जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ साथ में अगर यहाँ बुध वक्री हो जाए तो आपके बीच में जो तारतम्यता है, जो आपके बीच में कम्युनिकेशन, वो और भी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि जो शनि और बुध हैं वो केतु के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि ऐसा जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकता है। कभी कभी आपको उसको समझने, उसके व्यवहार को जानने को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हैं। मुख्य रूप से आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के चांसेस हैं। आप जैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन साथी से वो बिल्कुल उसके उल्टा होने वाला है। निश्चित तौर पे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट होंगे। इससे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, बट ये बहुत ही कम पॉसिबल है आपके लिए कि आपके जीवन साथी की वजह से आप अध्यात्म की तरफ मुड़ पाएंगे। अगर आपके लगन में बृहस्पति के साथ मान लो यहाँ पे अगर राहु बैठे हैं या राहु के साथ मान लो चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है, तो कुछ हद तक इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि आप आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। या फिर 12वें घर का जो लॉर्ड है आपके चार्ट में वो या तो लगन में बैठा हो या तो लग्नेश आपका 12वें घर में बैठा हो, तब भी इस बात के चांसेस है कि आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अब जो आपको दिक्कतें होंगी वो बिजनेस वगैरह को लेके होंगी, बिजनेस में पार्टनरशिप और अपने व्यवहार को लेकर भी। ऐसे में जो सामने वाला पर्सन है आप उसको बहुत अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे और जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रहेगा आपके लिए। इस प्रकार का कंजक्शन होने से आप हालांकि मेंटली भी अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं। इवन आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाएं या आपका रिलेशनशिप एकदम से ब्रेक हो जाए, इवन आपका डिवोर्स भी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन सप्तमेश या किसी बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर दृष्टि है सप्तम भाव पे तो कुछ हद तक आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं स्थिति को। देखिए शनि और बुध जब दोनों साथ आते हैं तो शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बुध से रिलेटेड मामलों में, और शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुशासन और जिम्मेदारी भी लाता है। लेकिन शनि अगर स्वयं वक्री हो जाए, अगर बुध स्वयं वक्री हो जाए तो वो केतु की साइड ही मूव करेंगे, जहाँ केतु आपके 6th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपके लाइफ की जो मेन डिसीजन है, जो मुख्य फैसले हैं आपको वो लेना आसान नहीं होगा। इसमें आपका फाइनेंस का इम्पैक्ट बढ़ सकता है, आपकी लाइफ में जो भी आपको अर्निंग होगी, स्पेशली सप्तम भाव के थ्रू आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस काम का ग्रोथ कर पाना
पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आप हमेशा कोई भी जब फैसला लेंगे, किसी भी तरीके से जब आप सोचेंगे, तो लगन का राहु हालांकि आपको सपोर्ट अवश्य करेगा, बट सप्तम भाव में बुध होने की वजह से यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे। आप अपना फैसला लेते हुए बहुत ज़्यादा देरी कर देंगे। उस देरी की वजह से आपका जो फैसला गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस केस में आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, कभी कभी अपना फाइनल डिसीजन तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। अब आपको प्रॉब्लम ये होगी कि जो केतु है यहाँ बुध और शनि दोनों का ही एनर्जी अपने आप में समाहित कर रहे हैं, इसलिए शनि आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए आपको जीवन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। उन भावों से जुड़े हुए डिसीजन लेने या उन भावों से जुड़े हुए कार्य करने के लिए आपको जीवन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और वो मेहनत करना आपके लिए आसान भी नहीं होगा। इसके साथ साथ ये देखिएगा कि आपके चार्ट में बुध कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिन भावों को आपके चार्ट में बुध रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके मामले में आप बहुत अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, साथ साथ में आप अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी अन्य स्किल्स का भी प्रयोग वहाँ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट से अब ऐसे होंगे जो आपको कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। निश्चित तौर पे अब आपकी जो पब्लिक डीलिंग है और पब्लिक में जो आपकी छवि है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। साथ में अब बुध और शनि जिन भावों के आपके चार्ट में स्वामी हैं उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, किस तरीके से आप उन भावों के जो जुड़े हुए कार्य हैं उनके लिए प्लानिंग करें या किस तरीके से आप सोचें। अब आपका चार्ट में जो चंद्रमा है वो डिस्टर्ब स्थिति में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है, अगर आपका लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, तो कुल मिलाकर इस कंजक्शन की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट आपके सामने आएंगे उनको कुछ हद तक आप अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के प्रयास से कहीं ना कहीं पॉजिटिव में बदल सकते हैं। बट यहाँ पे बुध पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि बुध आपकी तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। अब अगर मान लो यहाँ बुध वक्री होके बैठे हैं, उस केस में आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुध के वक्री होने से अब बुध आपके चार्ट में फिर जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए आपको किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं मिल पाएगी, और आप यहाँ मेंटली बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाएंगे खुद की क्षमताओं से भी। इस प्रकार का जो आपका जीवन साथी आएगा वो अपने व्यवहार को लेके बहुत ज़्यादा स्वाभाविक नहीं होगा, या वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखाएगा आपकी लाइफ में। तो जीवन साथी से सलाह लेके, उनकी सलाह के अकॉर्डिंग आप अगर कोई भी काम करते हैं तो आप उस काम से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो सकते हैं, या उस सलाह से जो रिजल्ट आपको मिलेगा उससे भी आपको काफ़ी असंतुष्टि हो सकती है। इस केस में आप कोई भी बिजनेस करें, किसी भी तरीके से आप पब्लिकली डील करें, कोई भी प्रकार की ऐसी प्लानिंग करें, तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी बार सोचना या विचार करना रहेगा। जीवन साथी की इससे हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी है। शनि आपके चार्ट में अगर छठे घर के स्वामी होंगे, अगर 12वें घर के स्वामी होंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर शनि की दृष्टियों के हिसाब से बात की जाए तो शनि सबसे पहले आपके यहाँ 9वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पे 9वें भाव पे शनि की दृष्टि होने से अब आप अपने भाग्य पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। भाग्य पे जितने ज़्यादा आप डिपेंडेंट होने जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। आपको हालांकि भाग्य को जगाने के लिए स्वयं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आप क्योंकि अब शनि कर्म कारक ग्रह है तो अपने कर्म को लेके, अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, और मैरिड लाइफ का जो इम्पैक्ट है आपके कैरियर पर वो भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। हालांकि इस प्रकार का शनि जो तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे, वो आपको हायर स्टडीज़ में सपोर्ट कर सकता है। जीवन में कोई ना कोई हायर टारगेट पाने के लिए भी शनि आपको आगे बढ़ा सकता है। बट अगर शनि वक्री हो गए तो आपको वैराग्य की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो ऐसा शनि निश्चित तौर पे आपको धार्मिक विचारों के मामले में, आध्यात्मिक विचारों के मामले में काफ़ी प्रबल स्थिति देता है यहाँ पे। अब जो 9वें भाव में बैठा प्लैनेट है वो भी शनि से प्रभावित होगा। तो वो प्लैनेट किस प्रकार का है और किस प्रकार से वो यहाँ प्लेस्ड है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है, उसके बारे में भी आपको विचार करना रहेगा। अब यहाँ 9वें भाव के स्वामी पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मान लो 9वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है तो कुछ हद तक आप अपने खुद के प्रयासों से अपने भाग्य का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। शनि का दृष्टि आपके लगन पर होगा, बट राहु आपके लगन में है, और वैसे भी राहु शनिवत ही चलते हैं। तो शनि अगर आपके वक्री हो गए उस केस में आपको राहु के भी उतने बेटर रिजल्ट ना देखने को मिले। इस केस में आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं, इवन अपने जीवन साथी पे भी। अब यहाँ आपका राहु का भी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रहा है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए यहाँ आपको कोई खास मदद नहीं मिलने वाली राहु से, बट राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ आपको ज़्यादा मदद कर सकता है राहु की तुलना में या किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते देखेगा। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह की जो क्वालिटी है मल्टीप्लाई होने की वजह से अब वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो केतु को भी प्रभावित कर सके, वो यहाँ पर बुध और शनि को भी प्रभावित कर पाएगा निश्चित तौर पे। बट केतु जितना भी एनर्जी आपके 7वें भाव में आ रहा है सारा का सारा एनर्जी अपने आप में समाहित कर ले रहे हैं। निश्चित तौर पे अब आपका एफर्ट अपने 7वें भाव के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या तो 7वें भाव से रिलेटेड फैसले लेना आपके लिए उतना आसान नहीं रहेगा।
अब आपका जो शनि का प्रभाव लगन पर है, शनि का प्रभाव लगन पर होने से आप कुछ हद तक अपने जीवन में जितना ज़्यादा अनुशासन फॉलो करें, जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में डिले भी होता जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो कुछ आप पाना चाहते हैं, और वैसे भी लगन का राहु है तो आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा व्यावहारिक होना पड़ेगा, काफ़ी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और शनि के अकॉर्डिंग अगर आपको चलना है तो आपको काफ़ी समय लग सकता है जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए। फिर शनि का प्रभाव यहाँ पे 4th हाउस पे होगा, तो ऐसा जातक मानसिक तौर पे उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। उसके शुरुआती करियर में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हो सकते हैं, उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हो सकती है, या उसको परिवार से सपोर्ट नहीं मिला हो, या किसी भी अदर पर्सन से भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिला हो। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी व्यवहारिक होना पड़ेगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। इसके साथ साथ आपकी मदर से आप दूर जा सकते हैं, उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा आप डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं। शनि यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी है, या शनि आपका जो प्रारब्ध है उसको बताता है यहाँ केतु के साथ आने की वजह से। तो अब बुध ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर आप कुछ बुध को अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो बुध ही आपकी ज़्यादा मदद कर पाएगा। बाकी शनि तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लाएगा, जिम्मेदारियाँ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब इस केस में आपको अपनी महादशा पर विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्या आपको इनमें से किसी की महादशा है? अगर आपको महादशा है तो महादशा पर भी निश्चित तौर पे आप विचार करिए किस प्रकार का इम्पैक्ट महादशा का रह सकता है, क्योंकि अभी तक जो हमने ये रिजल्ट जो डिस्कस किए, इस प्रकार के रिजल्ट महादशा में और भी ज़्यादा प्रबल तरीके से आपके सामने आने की संभावना होगी।